उत्तर प्रदेश का संबल पिछले कई महीनों से चर्चा में है, मंदिर मस्जिद की वजह से चर्चा में है, लेकिन ये संबल पिछले कुछ दिनों से और ज़्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा अपराध पिछले 7-8 सालों से पनप रहा था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी भयानक सच्चाई सामने आई है और इस सच्चाई में न जाने कितनी बेटियों की इज्जत निगल ली, न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। ये कहानी जो मैं आपको पूरी क्राइम की कहानी सुनाने वाला हूँ, ये उस गैंग की है जो धर्म, तंत्र और धन वर्षा के नाम पर, लालच के नाम पर लड़कियों का शारीरिक शोषण करता रहा। मतलब आप सुनोगे ये पूरी कहानी, आप हिल जाओगे। आप सोचिए, एक मासूम लड़की जिसके सपनों की शुरुआत होती है, उसके साथ में उसके माँ बाप खड़े हुए हैं और संभल के ये गांव की लड़की है। मोबाइल के ऊपर वो कुछ फॉर्म भर रही है। उम्र उसकी लगभग 18 से 22 साल है। पास में उसके माँ बाप खड़े हुए हैं। वो देख रहे हैं कि वो मोबाइल में क्या कर रही है। उसके माँ बाप की आंखों में एक अलग ही चमक है, चेहरे पे मुस्कान है और लड़की भी पता नहीं क्यों खुशी से वो फॉर्म भर रही है। लेकिन ये फॉर्म किसी परीक्षा का या किसी नौकरी का नहीं है। ये फॉर्म कोई आम फॉर्म नहीं है। उस फॉर्म के अंदर आप सवाल आप सुनोगे तो आपका हिल जाएगा। उस फॉर्म के सवाल थे, क्या तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर कोई तिल है? क्या तुम्हारे साथ पिछले 15 दिन में कोई शारीरिक संबंध हुआ है? महामारी कब आई और कितने दिन चली? ये सवाल पढ़कर किसी को भी झटका लग सकता था, लेकिन उस लड़की के माता पिता वो पास में खड़े खड़े सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। आप सोचिए कि ये कौन लोग थे और ये क्यों करवा रहे थे और ये क्यों लड़की फॉर्म भर रही थी। दरअसल ये पूरा के पूरा जो खेल था, ये खेल लालच, तंत्र, गुरु, गिरोह, ये सारा के सारा था। ये जो फॉर्म भर के ये देने किसी मेडिकल रिसर्च के अंदर उसको नहीं देना था और नहीं किसी सरकारी स्कीम के अंदर कोई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल ये उन लोगों को देना था, एक पूरा के पूरा संगठित धोखाधड़ी का जाल बिछाए जो लोग थे, जो पिछले 7-8 सालों से संभल, आगरा, एटा, उत्तर प्रदेश के इन सारे जिलों के अंदर फैला हुआ था। रेलवे स्टेशन मास्टर, एक MSc पास बायोलॉजी एक्सपर्ट, कुछ तांत्रिक और कुछ प्रचारक जो गांव-गांव जाकर ये ऐलान करते हैं और ये प्रचार करते हैं कि धन वर्षा योजना एक है जिसके अंदर आप आ सकते हो और आप 5 से 30 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। दरअसल इन लोगों का निशाना वो गांव और वो घर हुआ करते थे जहां बेटी 18 साल से ऊपर की हो, या फिर घर में इतना पैसा हो कि 2 मुंहा सांप, उल्लू या 20 नाखून वाला कछुआ खरीदा जा सके। मतलब आप सोचिए, और उसके बाद में जब ये सब कुछ कोई जाल के अंदर फंस जाता, परिवार फंस जाता, तो गिरोह का जो पहला कदम होता था वो उस लड़की से फॉर्म भरवाना, जिसमें लड़की की निजी जानकारी ली जाती थी, जिसके बाद में शुरू होता उनका असली खेल। असली खेल कहते थे, आपके घर लक्ष्मी आई है। वो कहते कि भैया आपके घर लक्ष्मी आई है, लेकिन वो अटक गई है। आपकी बेटी उसके मार्ग की कुंजी है। तंत्र क्रिया से ही अब सब कुछ ठीक होगा और फिर आएगा, धन की वर्षा होगी, और जो धन आएगा वो 1000, 2000, लाख में नहीं, करोड़ों में आएगा। अब लालच और अंधविश्वास में डूबे माता पिता अपनी बेटी को गुरु के पास ले जाते। गुरु यानी वही व्यक्ति जिसके इशारों पर यह पूरा के पूरा खेल चलता था। गुरु जी की गुफा के अंदर बेटी को ले जाया जाता और वहां शुरू होती उस बेटी पे तांत्रिक क्रिया। लड़की को पहले बेहोश किया जाता, फिर उसके कपड़े उतारे जाते और फिर
कपड़े उतारने के बाद में चारों तरफ कैमरे लगाए जाते, उसकी नग्न तस्वीरें, वीडियो उतारे जाते और फिर साथ शुरू होता शोषण, देह शोषण। अगर लड़की राजी हो तो संबंध बनाए जाते, 1 2 3 4 सबके साथ, और अगर न हो तो फिर बेहोशी में रेप और फिर उसका वीडियो बनाया जाता ताकि लड़की कभी मुंह न खोल सके। फिर इन वीडियो को बेच दिया जाता पॉर्न साइट पर, ब्लैक मार्केट में, लाखों रुपए में, और वहां से ये लोग कमाई करते। ये पूरा के पूरा खेल जो मैंने आपको बताया, ये खेल पिछले 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश के इसी संभल और आगरा, एटा, इन पूरे जिलों के अंदर चल रहा था और पुलिस को कानों कान खबर नहीं थी। 1 2 3 नहीं, कम सैकड़ों लड़कियां, बच्चियां बर्बाद हो गई थी। इसका भांडाफोड़ नहीं होता। एक दिन गिरोह एक आदमी को पकड़ लाता है और उसे बलि के लिए तैयार किया जा रहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पे वो जो आदमी जिसको बेहोश किया गया था उसको होश आ जाता है और वो उठकर सारा माजरा समझ के भाग जाता है वहां से, और भागकर सीधा वो पहुंचता है पुलिस के पास में, संभल जिले की पुलिस के पास में। पुलिस उस व्यक्ति की बातों को पहले तो शक के दायरे में देखती है, मानती नहीं है, लेकिन जब उसने वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फॉर्म की जो कॉपी दिखाई तो सबके सब दंग रह गए, सबने यकीन नहीं किया। और उसके बाद में छापा मारा, 6 जिलों के अंदर ये पूरा के पूरा जो गिरोह था वो फैला हुआ था। तांत्रिक यंत्र, 2 मुंहे सांप, दुर्लभ कछुए और 250 से ज़्यादा न्यूड वीडियो अलग अलग लड़कियों के, ये पुलिस को मिले। और जब पूछताछ की तो जो शर्मनाक सच जो सामने आया वो मैं आपको बता चुका। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने और भी काफ़ी कुछ कहा। उसने कहा, मतलब जो भी बताया वो बहुत शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों को इस तंत्र विद्या के लिए नहीं भेजते, क्योंकि तांत्रिक क्रिया में छूना पड़ता है, लेकिन दूसरों की बेटियां, उनके लिए उनका कोई दया नहीं है, और दूसरों की बेटियां इनके लिए सिर्फ टीटी है। टीटी टीटी नाम दिया जाता था लड़की को, ये कोड नेम है, जैसे कि कोई वस्तु हो। तो ये पूरा के पूरा मामला खुला और जब सामने आया तो हर चीज मतलब दंग रह गए। आप सोचिए कि ये पूरा खेल पिछले 7-8 सालों से चल रहा था। अलग अलग गांव के अंदर इनके सारे के सारे लोग फैले हुए थे, बहला के लाते, लड़कियों को लेकर के आते, उन लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाया जाता और वो पॉर्न साइट के ऊपर बेचा जाता और उससे ये कमाई करते थे, लड़कियों की इज्जत लूटते थे। ये पूरा गिरोह सिर्फ लड़कियों को लूटता ही नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के भरोसे को, धर्म के विश्वास को और गरीबी की विवशता को नोचा है। और ये भी सबक देता है ये पूरी घटना कि आज के दौर में आप तंत्र मंत्र और ऐसे अंधविश्वास पे अगर भरोसा करेंगे तो फिर क्या होगा। क्या आप किसी तंत्र मंत्र क्रिया, गुरुजी की सलाह या धन वर्षा जैसे झांसे में अगर हैं तो समझ जाइए, न तो धन की वर्षा होती है, न ही कोई तंत्र मंत्र होता है। ये जो संबल की कहानी है ये आज किसी और की है। अगर अंधविश्वास में फंसे रहे तो कल आपके दरवाजे पर दस्तक ये दे सकती है। क्राइम रिपोर्ट की इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस इलाके से हैं या आप कहीं से भी हैं और आपको कोई ऐसी कोई जानकारी है अंधविश्वास की तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। चुप मत रहिए, बोलते रहिए, सवाल करते रहिए। धन्यवाद।